राम राम दोस्तों, आज हम बात करते हैं तुलसी विवाह कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी जी का गमला साफ सुथरा जगह रखकर गेरू और चूने से रंग दें। साड़ी से सुंदर मंडप बनाकर फिर गन्ने और फूलों से सजाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय विवाह में सम्मिलित होने के लिए नए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। तुलसी जी का विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त गोधूली बेला होता है, जब सूर्यास्त होता रहता है उस टाइम का। तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी यानी विष्णु भगवान जी की काली मूर्ति होती है। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप विष्णु जी की मूर्ति ले सकते हैं। ध्यान रखें, जिस तस्वीर या मूर्ति से विवाह कराएंगे उस मूर्ति में श्री लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए, विष्णु भगवान जी अकेले होने चाहिए। कहीं कहीं पर अगर विष्णु भगवान जी की भी मूर्ति नहीं होती तो कृष्ण भगवान जी की मूर्ति के साथ भी विवाह कराया जाता है, तो ऐसे में भी श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति अकेली की होनी चाहिए। आप मंदिर से पंडित जी से भी आग्रह करके शालिग्राम जी को मंदिर से अपने साथ ला सकते। जब विवाह संपन्न हो जाए तो मूर्ति को मंदिर में आदर के साथ वापस कराएं और साथ में कोई मिठाई या फल, कुछ दान दक्षिणा पंडित जी को जरूर दें। आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर बाजे गाजे के साथ शालिग्राम जी की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाएं और ध्यान रहे जब तक फेरे ना हो जाए तब तक तुलसी जी भगवान के दाहिने हाथ की ओर विराजमान रहेंगी और फेरे होने के बाद तुलसी जी भगवान जी के बाईं ओर विराजमान होंगी। इसीलिए पत्नी को वामांगी भी कहा जाता है। अब भगवान जी का आवाहन करें, शालिग्राम भगवान जी का आवाहन करें। ओम शालिग्राम देवताम आवाहयामि। अब तुलसी जी का ध्यान करें। देवी त्वं निर्मिता पूर्वम अर्चितास मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापम हरिप्रिये। अब भगवान जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके मंत्रों द्वारा भगवान जी को निद्रा से जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंदम त्यज निद्राम जगतपतये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम उत्थिते चेष्ट सर्वमुक्तिष्टो उत्तिष्ठ माधव। अब भगवान जी को पीले वस्त्र धारण करवाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान जी को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद दही घी शक्कर भगवान जी को अर्पित करें। अब तुलसी जी की पूजा इन मंत्रों द्वारा करें। ओम सुभद्राय नमः या ओम श्री तुलसीये नमः, ओम सुप्रभाय नमः। इनमें से किसी एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है। शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाई जाती, इसीलिए उन्हें तिल चढ़ाएं। दूध और हल्दी का लेप बनाकर तुलसी जी और शालिग्राम जी को चढ़ाएं। गन्ने से बनाए मंडप को भी दूध और हल्दी से पूजा की जाती है। धूप दीप जलाएं और तुलसी जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। फेरे से पहले तुलसी जी को मंगलसूत्र या सिंदूर अर्पित न करें। फेरे होने के बाद ही मंगलसूत्र और सिंदूर अर्पित करें। श्रृंगार के सामान में मेहंदी लगाएं, काजल बिंदी लगाकर तुलसी जी का दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद फेरे की रस्म की तैयारी करें। फेरे में एक पीला पटका चाहिए। अगर पटका ना हो तो आप लाल चुनरी या कलावे का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले तुलसी जी के ऊपर लाल चुनरी या पीला पटका या कलावा, जिसका भी आप प्रयोग कर रहे हैं, उसको रखें, क्योंकि शालिग्राम जी के साथ गठबंधन कराना होता है। तो चुनरी, पीला पटका या कलावा जिसका भी आप उपयोग कर रहे हैं, उसको बीचों बीच 3 गांठ लगाएं और गांठ लगाने से पहले आप थोड़ा सा फूल जरूर रखें। 3 गांठ लगाने से पहले जो घर का सबसे बड़ा सदस्य हो, पुरुष सदस्य हो, तो उन्हें शालिग्राम जी की मूर्ति अपनी गोद में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। साथ में ओम श्री तुलसीये नमः का उच्चारण करते रहना चाहिए और तुलसी जी को सुहाग का सारा सामान अर्पित करें और भोजन जो भी बनाया हो थाली में रखकर, यानी 2 लोगों के लिए, तुलसी जी के लिए और शालिग्राम जी के लिए भोजन एक थाली में रखकर उनको भोग लगाने के लिए एक थाली में भोजन को रख देना चाहिए। कन्यादान का संकल्प जरूर करें। परिवार में जो सदस्य तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं, ऐसे दंपति को सुबह से व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर कुंवारी कन्या हैं या युवक हैं, उनको फेरे लगाने के बाद तुलसी जी को भोग अपने हाथों से जरूर लगाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, शालिग्राम भगवान जी आप तुलसी जी को विवाह के विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती जी के बीच से प्रकट हुई हैं, वृंदावन की भस्म में स्थित रही हैं। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय हैं, अतः इन्हें आपकी सेवा में
अर्पित कर रही हूँ। मैंने इन्हें अपनी पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और आज आपकी तुलसी आपको ही अर्पित कर रही हूँ। हे प्रभु, इन्हें स्वीकार करने की कृपा करें। इस तरीके से संकल्प लेने के बाद आप शालिग्राम जी की भी पूजा करें। उसके बाद तुलसी विवाह की कथा सुने और उसके बाद कपूर जलाकर आरती करें शालिग्राम जी की और तुलसी जी की। उसके बाद आप तुलसी जी का नामाष्टकम का जाप कर सकते हैं, जैसे वृंदावनी विश्व पावनीम विश्व पूजिताम पुष्पसाराम नंदिनीम च तुलसी कृष्ण जीवनीम एतत् नामाष्टकम चैतत स्तोत्रम नाम अर्थ संयुतम या पठेताम च संपूज्य सो अश्वमेध फलम लभेत। इसका जाप करने के बाद फेरे होने के बाद तुलसी जी को भगवान शालिग्राम जी के बाईं ओर जरूर विराजमान करें। दिशा का जरूर ध्यान रखिएगा। फेरे कराने के बाद भोग लगाएं और हवन भी जरूर करें, क्योंकि हवन के द्वारा ही अर्पित किया गया भोग हमारे देवी देवताओं तक पहुंचता है। तो हवन करने के बाद जल का छींटा देकर पूर्ण आहुति करनी चाहिए। थाली का भोग घर के सभी सदस्यों को, तुलसी जी और शालिग्राम जी को बारी बारी से भोग लगाना चाहिए। अब तुलसी जी को शालिग्राम जी को अर्पित कर देना चाहिए। साथ में विदाई करते समय तुलसी जी को कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और जो भी भेंट स्वरूप आप देना चाहें वो दे सकते हैं। बहुत से लोग विवाह करने के बाद तुलसी जी का दान कर देते हैं, जैसे मंदिर में आसपास। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दान करें, आप पूजा के बाद अपने घर में भी रखना चाहते हैं तो अपने घर में ही रखें। सुहाग का सामान घर की जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको दे देना चाहिए, उनका प्रयोग कर सकती हैं। अगर आप उनको नहीं देते हैं तो जो सुहागिन ना हो उनको आप दे दीजिए। जिनके विवाह में परेशानी हो रही है तो उनमें से वो चूड़ी बिंदी जो सामान वो यूज कर सकती हैं वो सामान आप कुंवारी कन्या को दे दें और बाकी जो बचा हुआ सामान रहे, सिंदूर और सारी चीज़ें वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और इस तरह तुलसी जी का विवाह संपन्न होता है। विवाह करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे तुलसी विवाह में कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। बिना कलश के जो इस तरह के शुभ कार्य होते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, इसीलिए आप कलश की स्थापना जरूर करें। कलश आप सिंपल तरीके से भी एक लोटे में जल, अक्षत, आम का टल्लो रख के उसके ऊपर नारियल, जटा वाला नारियल रख सकते हैं। अगर जटा वाला नारियल नहीं है तो आप किसी बर्तन में वो करके दीपक रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कलश स्थापना जरूर करें। पूजा करने के बाद उसके नेक्स्ट डे जब पूजा कर लेते हैं तो जो फूल माला जो विसर्जित करते हैं उसको कहीं शुद्ध नदी तालाब में आप उनको विसर्जित कर सकते हैं। इस तरीके से आपका तुलसी जी का विवाह होता है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।